नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं जी बिजनेस की एक खास मुहिम से। दरअसल केंद्र सरकार ने चेक बाउंसेस के जो नियम हैं उनमें बड़ा बदलाव करने की तैयारी की है, लेकिन कारोबारी इस नियम से खुश नहीं है। दरअसल इसमें आपराधिक केस चलाने का जो प्रावधान है उसे खत्म करके चेक बाउंस के मामलों को डीक्रिमिनलाइज करके इसे सिविल मामले में तब्दील करने की योजना है। लेकिन कारोबारियों का कहना है कि ये ठीक फैसला नहीं होगा सरकार का। इससे जो नए चेक बाउंस के जो नियम में अगर उसमें बदलाव हुआ तो फिर व्यापारियों के ये हक में नहीं रहेगा। आइए शुरू करते हैं हमारी ये खास मुहिम, चेक बाउंस का चक्कर। दरअसल वित्त मंत्रालय ने 8 जून को कई कानूनों में छोटी गलतियां होने पर आपराधिक केस चलाने के प्रावधान को खत्म करने की जो पेशकश की थी, और उसमें यह भी था कि अगर चेक बाउंस हो जाता है तो किसी को जेल न भेजा जाए, सिर्फ सामान्य केस के तौर पर इसे आगे चलाया जाए। इस पर बाकायदा 23 जून को पब्लिक ओपिनियन भी मंगाया गया था। हालांकि व्यापारियों का एक बड़ा तबका यह मानता है कि चेक बाउंस के नियमों में ढील से कारोबार में जो पेमेंट सिस्टम है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। चेक बाउंस का चक्कर मुहिम की दूसरी किस्त में आज हम आपको बता रहे हैं कि आगे इसको लेकर क्या नियम हैं और चेक बाउंस के नियम बदलने से क्या नफा क्या नुकसान हो सकता है। चलिए, तो अब इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी ब्रिजेश मिश्रा जुड़ चुके हैं। अब ब्रिजेश जी बताइए, चेक बाउंस को लेकर हम देख रहे हैं कि कारोबारियों में नाराजगी तो है, और हमने इससे पहले कारोबारियों की नाराजगी का कारण भी जानना चाहा, लेकिन आज हम जिस मसले पर बात कर रहे हैं कि विदेशों में इसको लेकर क्या नियम है, जरा इस पर कुछ रोशनी डालें। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि देश में क्या नियम है। जो मौजूदा नियम है वो ये कहता है कि अगर कोई चेक बाउंस होता है तो उस स्थिति में 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। साथ ही चेक की जो रकम है उसके 2 गुना के बराबर की रकम या फिर सजा यानी जेल और पेनल्टी दोनों भी लगाया जा सकता है। तो ये अभी मौजूदा नियम है। और अब मैं बताता हूँ कि बाहर विदेशों में क्या नियम है। जैसे अगर सबसे पहले अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग अलग नियम है। वहाँ ये सिविल भी है और क्रिमिनल भी है। सिविल में अगर देखें तो 2 से 3 गुने तक का फाइन होता है, और साथ ही 1 साल से लेकर 10 साल तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। और इसमें रकम कितनी है और बाउंस कितनी बार किया गया, ये भी एक अहम पैमाना होता है सजा को या मामले को तय करने में। अब यूके की बात करते हैं। यूके में नियम ये है कि यहाँ पर ये सिविल केस है, कोई आपराधिक मामला जो है इसमें नहीं बनता है। और जो चेक की रकम है उसके ऊपर चेक की रकम, उसके ऊपर का ब्याज और साथ ही उसकी वसूली में जो रकम खर्च की गई है वो रकम जो है मिलती है। ऑस्ट्रेलिया में भी यही है कि सिविल का ही मामला बनता है, कोई आपराधिक मामला नहीं बनता। वहाँ भी चेक की रकम, उसके ऊपर की ब्याज और वसूली का खर्च जो है वो लिया जाता है। सिंगापुर में आप भी सिविल केस है, कोई आपराधिक मामला नहीं बनता, चेक की रकम, ब्याज और वसूली पर खर्च की गई रकम जो है वो मिलती है। फ्रांस एक इंटरेस्टिंग केस है। यहाँ पर जो है मामला सिविल का ही है, वहाँ क्रिमिनल का नहीं है। लेकिन अगर कोई बार बार चेक बाउंस करता है तो ये माना जाता है कि इंटेंशनली कर रहा है वो, और उस सिचुएशन में वहाँ जो है आप जो नाम होता है जिससे बार बार चेक बाउंस करता है उसका नाम जो है एक डेथ सेंट्रल डेटाबेस है, वहाँ चला जाता है। और उसके बाद 5 साल तक उस आदमी के पास कोई अधिकार नहीं रहता कि वो चेक लिखे। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग है। सिविल क्रिमिनल नहीं है, लेकिन एक बड़ा डेटरेंट है ऐसे लोगों के लिए जो जानबूझकर चेक बाउंस करते हैं। अब दुबई की बात करते हैं। दुबई में चेक बाउंस के दोनों ऑप्शन है, दोनों रास्ते हैं। ये क्रिमिनल भी है और सिविल भी है। इसमें यह तय होता है कि जो चेक बाउंस की रकम है वो कितनी है और उसके ऊपर पेनल्टी भी तय है। और वहाँ ये भी इंटरेस्टिंग है कि ऐसा नहीं कि आपने अगर जेल का टर्म पूरा कर लिया तो आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती, उसके बाद भी आपको रकम जो है वो चुकानी पड़ेगी। ये काफी स्ट्रिक्ट नियम जो है वो दुबई में है।
ओके, तो यानी कि ज्यादातर देशों में या तो सिविल और क्रिमिनल दोनों है और नहीं तो सिविल ज्यादा है। लेकिन भारत में सरकार दरअसल ये नियम बदलना क्यों चाहती थी? आखिर क्यों सरकार ने ये फैसला किया कि अब हम इसको डीक्रिमिनलाइज करके सिविल में डालेंगे? क्या मंशा थी सरकार की? देखिए, इसकी हिस्ट्री में अगर आपको थोड़ा समझाऊं तो 1988 से पहले अपने देश में भी क्रिमिनल का विकल्प नहीं होता था इस चेक बाउंस के मामले में। लेकिन फिर ये देखा गया कि बार बार जो है वो चेक को लेकर जो भरोसा है वो खत्म हो रहा था और इसकी वजह से कैश में लेन देन जो है वो काफी बढ़ रहा था। और एक डर ये भी था कि इससे सिस्टम में जो काला धन है वो बढ़ेगा, इसलिए चेक के लेन देन को बढ़ावा दिया जाए, इसलिए इसमें क्रिमिनल इंटेंट जोड़ा गया था ताकि लोग इसकी वैल्यू समझें, इसको लेकर के ट्रस्ट हो और डिफॉल्ट नहीं करें। लेकिन ये बात 1988 की थी, तो उस वक्त ये बदलाव किया गया था। अभी जो सरकार को ये लगता है कि कई बार ऐसा भी होता है कि इंटेंट नहीं होता है, छोटे मोटे रकम भी होती है, गलती हो जाती है, कहीं भूल जाता है आदमी या लापरवाही से भी हो जाता है। तो लापरवाही से कोई चेक का डिसऑनर होना और जानबूझकर डिसऑनर करना, इस दोनों में अंतर है इन दोनों में। तो इसलिए इस अंतर को भी ध्यान में रखना चाहिए। और अगर लापरवाही से होता है तो फिर इतने 2 साल तक की जेल और बाकी चीजें फिर क्यों करना? सरकार का बेसिक पर्पज है कि इससे जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो बढ़ेगा और छोटे छोटे मामलों को लेकर के अदालतों में 35-40 मतलब बड़ी संख्या में जो है वो मामले लंबित हैं अदालतों में, तो अदालतों पर भी बोझ बढ़ रहा है। तो ऐसा क्यों ना किया जाए कि इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया जाए और सिविल का रास्ता रखा जाए, ताकि इससे जो इन्वेस्टमेंट का माहौल है वो भी ठीक रहेगा, लोगों को बहुत डराने वाली स्थिति नहीं होगी। और साथ में मौजूदा समय में अगर देखें तो कोरोना का संकट है, लोगों की इनकम नहीं है बहुत सारे सेक्टर में। लेकिन ब्रिजेश, जैसा कि कारोबारी कह रहे हैं कि भाई भय खत्म हो जाएगा, डिटरेंस खत्म हो जाएगा, अगर वाकई में ऐसा हुआ कि चेक बाउंस को लेकर किसी के मन में कोई खौफ ही नहीं है तो इसके कुछ नुकसान भी होंगे। सरकार ने उसके बारे में भी सोचा होगा, क्या नुकसान है अगर ये भय खत्म हुआ तो? नहीं, भय खत्म हुआ तो अगर आप देखें सबसे बड़ा नुकसान तो फाइनेंशियल सेक्टर जो है उसके लिए है, क्योंकि आप अगर देखें तो चाहे आप पर्सनल लोन लें या कोई और लोन लें या किसी भी तरह का आप ट्रांजेक्शन बैंक से कहीं से भी लोन लेते हैं तो सबसे बड़ा वहाँ पे आपकी सिक्योरिटी ही सबसे बड़ा होती है पोस्ट डेटेड चेक। और वही अगर उसकी वैल्यू खत्म होने लगी तो इस तरह से जो फाइनेंशियल सिस्टम का भरोसा है उसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ये जो है ये एक बड़ा जो कारोबारी वर्ग की चिंता है वो ये है। लेकिन सरकार का इंटेंट ये है कि हर चीज को आप क्रिमिनलाइज करने जाएंगे तो अदालतों में बोझ बढ़ेगा, लोगों में डर लगेगा, तो इसलिए इस चीज को थोड़ा ईज आउट करने की जरूरत है। और अब शायद 10 तरह के और ऑप्शंस हैं पेमेंट के जिसको भी चुना जाना चाहिए, ना कि हम वो चेक के ट्रांजेक्शन को लेकर ही रुके रहें। बिल्कुल सही बात है। और जैसा आपने बताया 1988 में जब ये कानून लाया गया तो मंशा यही थी कि भाई थोड़ा भय रहेगा तो चेक बाउंसेस के मामले कम आएंगे, लेकिन उसके बावजूद चेक बाउंस के मामले आ रहे हैं और दूसरे कानूनी पचड़े अलग होते हैं, उनमें प्रक्रिया लंबी होती है, तो इसलिए प्रक्रियात्मक सुधार के तौर पर भी सरकार इसे देख रही है। लेकिन बहरहाल कारोबारियों की अपने रिजर्वेशंस हैं, अपनी राय है, अपनी परेशानी है, वो सरकार से अपनी बात रख रहे हैं। कारोबारियों का क्या कहना है इस मामले में और सरकार से वो किस तरह के डिमांड कर रहे हैं, आइए वो भी सुन लेते हैं। हम जो भी व्यापार करते हैं, जब किसी को माल देते हैं तो हम उससे पोस्ट डेटेड चेक्स ले लेते हैं। अब पोस्ट डेटेड चेक का अगले को थोड़ा दूसरे बंदे को कुछ डर रहता है भी उसने चेक दिया हुआ है और चेक अगर बाउंस होगा तो हम 138 में क्रिमिनल केस उसको दायर कर सकते हैं। ये क्रिमिनल केस जो ऑलरेडी जिसका प्रावधान है उसमें भी लोग जो हैं उसको भी सर्कमफ्रेंस करते हैं, वो कोर्ट में आके उससे डेट लेते हैं और कई जो नॉन बेलेबल वारंट भी हो जाते हैं उसका भी वो बॉदर नहीं करते। अगर हम इसको सिविल मैटर कर देंगे तो ये बिल्कुल ही बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी और लोगों को कोई डर नहीं होगा भी किसी ने किसी को पेमेंट देनी है कि नहीं देनी। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए भी ये अगर चेक बाउंस को सिविल मैटर कर देंगे तो बिजनेसमैन को बहुत प्रॉब्लम्स होगी और इसको रिव्यू करना चाहिए। 138B जो ऑलरेडी क्रिमिनल मैटर है इसको और स्ट्रिंजेंट करने की ज़रूरत है, ना कि इसको सिविल मैटर ले जाने की। एक सिक्योरिटी के लिए खाली एक चेक है जो जिसका विश्वास करके
हम अपने डीलर्स को माल देते हैं। हमारे पास में पोस्ट डेटेड या नेटेड चेक उनके एज अ सिक्योरिटी रहते हैं, उस कारण से हम उनको क्रेडिट के ऊपर माल देते हैं, व्यापार चलता रहता है। तो इससे हटा दिया गया तो आज जो करोड़ों रुपया व्यापारियों का ऑलरेडी व्यापार में लगा हुआ है, जो उन्होंने क्रेडिट पे दिया हुआ है इन सिक्योरिटी चेक्स के पीछे ही, तो वो भी तो मुसीबत में फंस जाएगा। लोगों को अगर चेक्स के डिसऑनर की परवाह ही नहीं होगी तो करोड़ों रुपए हम व्यापारियों के फंस जाएंगे। राजस्थान पावरलूम एसोसिएशन इसका विरोध करती है और सरकार से अनुरोध करती है कि चेक्स के कानून को क्रिमिनल प्रोविजन में ही रखा जावे और इसको और अधिक कड़ा किया जावे। इससे व्यापार जगत को राहत मिलेगी और अगर इसको सिविल नेचर का बना दिया गया तो व्यापार जगत को इसकी बहुत बड़ी हानि होगी। चलिए, लेकिन ये मामला यहीं पे नहीं रुकता है। ये चेक बाउंस का चक्कर बड़ा लंबा है और बहुत बड़ा है ये पूरा चक्कर, इसलिए इसको हम रोज चलाने की कोशिश करेंगे। रोज शाम को 5 बजे हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, कल भी, और इस मुद्दे से जुड़े दूसरे पहलुओं को भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। अपने एक्सपर्ट्स का हम ओपिनियन लेंगे, उनकी राय जानेंगे और इस मुद्दे के दूसरे पहलुओं को हाईलाइट करेंगे। लेकिन आप भी इसमें जुड़ सकते हैं हमारी इस मुहिम में, और वो कैसे? आपको अपनी राय या सुझाव सोशल मीडिया के जरिए #चेकबाउंस का चक्कर, ये हैशटैग लगाकर आप अपनी राय दे सकते हैं। तो देखते रहिए चेक बाउंस का चक्कर हमारे साथ रोज शाम 5 बजे।